महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान झारखंड तक कांग्रेस के लिए एक भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। उल्टा उसके अपने ही नेता बगावत कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। एक तरफ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी भी इसमें बेबस नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसे नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है जो कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। तो क्या कुछ है पूरी खबर बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जब सभी पार्टियां अपने अपने लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं और चुनाव में जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है, ऐसे में कांग्रेस अपने ही नेताओं को काबू नहीं कर पा रही है और भयंकर कलह से जूझ रही है, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान की वो खबर जिसने कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। दरअसल राजस्थान के जयपुर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नागौर जिले से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुखवीर चौधरी के साथ ही बाकी जिलों के कई नेता और कार्यकर्ता 4 नवंबर को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी में नागौर और सवाई माधोपुर से कई अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मदन राठौर ने कहा कि प्रदेश और कांग्रेस में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर एक मानसिकता का व्यक्ति जीत कर जाएगा तो वो क्षेत्र का विकास करा पाएगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। राठौर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अब प्रदेश और देश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कई अहम बातें कही है, वो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज और भाजपा संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर कई अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज और भाजपा संगठन के साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से किए गए काम के चलते लगातार कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, पार्टी और मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, राठौर ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सभी 7 सीटों पर जीत का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि नागौर सहित अन्य सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में है और चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। नागौर में आरएलपी की ओर से कई स्थानीय नेताओं को पंचायत चुनाव में सरपंच बनाने के ऑफर की बात पर चुटकी लेते हुए राठौर ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लोग काम को देख रहे हैं। कांग्रेस से हो रहा जनता का मोह भंग। अध्यक्ष राठौर ने कहा कि देश और प्रदेश में अब जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, जिसे अब जनता समझ गई है। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने बीजेपी की रीति नीति को समझकर उसके साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। हम इन सभी का स्वागत करते हैं। राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कमल खिलने जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के नागौर जिले के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह चौधरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य लादू राम खुदर, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मनमोहन चौधरी, युवा कांग्रेस में रहे विजेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य भीम सिंह गौड़, तेजराम चौधरी, सवाई माधोपुर के दरगाह शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के पीर सैलानी बाबा और पार्षद नसीब खान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर पार्टी उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका। राजस्थान में नेताओं के छोड़ने का गम अभी कम नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग गया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र यानी कि एमएमआर में दूसरा झटका लगा है। बीएमसी के नेता विपक्ष रहे रवि राजा के अब
नवी मुंबई के चीफ अनिल कौशिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कौशिक नवी मुंबई कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे। वो नवी मुंबई के पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। चुनावों के बीच कौशिक के कांग्रेस छोड़ने को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जब बीएमसी के कांग्रेस के पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए थे, तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की भविष्यवाणी की थी। महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को झारखंड के साथ ही आएंगे। एमवीए को हो सकता है नुकसान। नवी मुंबई में कांग्रेस की कमान संभाल रहे अनिल कौशिक के बीजेपी में जाने से एमवीए की तैयारियों को झटका लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नवी मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कौशिक के बीजेपी में जाने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन कमजोर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मुख्य सदस्यों का मानना है कि उनके जाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। नवी मुंबई में राजनीतिक मतभेद का ये पहला मामला नहीं है। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को ये दूसरा झटका लगा है। इससे पहले एनसीपी को भी झटका लगा था। पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद राजू यानी कि विक्रम शिंदे भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये तब हुआ जब एमएमआर में महायुति की स्थिति पहले से मजबूत आंकी जा रही है। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी दुख ही मना रही थी कि झारखंड से भी बुरी खबर सामने आ गई और यहाँ पर भी नेताओं ने हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल झारखंड में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरदस्त झटका लगा है। सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। झारखंड में बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के साथ गठबंधन किया और अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की है, उनके हिस्सेदारी भी दी गई है। दूसरी ओर झामुमो अपने सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है और फिर से सरकार बनाने का दावा भी पेश की है। झारखंड में बीजेपी की नजर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों पर है। बीजेपी संथाल परगना के इलाके में घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को मुद्दा बनाया है, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने सरना कार्ड खेला है। झारखंड में आदिवासी मतदाताओं की आबादी 26% यानी कि 26% है। बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड में भाजपा सरकार नारा दिया है। झारखंड में विधानसभा के कुल 81 सीटें हैं। झारखंड में पिछले 2 चुनाव के नतीजे। साल 2014 विधानसभा चुनाव, बीजेपी 37, झामुमो 19, कांग्रेस 6, झाविको 8, आजसू 5। 2019 विधानसभा चुनाव, बीजेपी 25, झामुमो 30, कांग्रेस 16, झाविको 3, आजसू 2। संकल्प पत्र में बीजेपी के वादे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लोक लुभावने वादों की भरमार लगा दी है। बीजेपी ने झारखंड बनने के 25 साल पूरे होने पर 25 संकल्प लिए हैं। इन संकल्पों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखे जाने, हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के साथ ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपए तक की मासिक पेंशन लागू करने जैसे कई बड़े वादे पार्टी की ओर से किए गए हैं। 2024 में कौन कितनी लोकसभा सीटों पर जीता? बीजेपी 8, कांग्रेस 2, झामुमो 3, आजसू 1। कौन कितनी विधानसभा सीटों पर रहा आगे? बीजेपी 46, कांग्रेस 15, आजसू 3, झामुमो 14, निर्दलीय 2, बीएसपी 1। आरक्षित सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी सीटों पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 5 सीटें आरक्षित है और इन सभी सीटों पर बीजेपी को इस बार चुनाव में हार मिली है। झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में से 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती थी और यही वजह थी कि पार्टी बहुमत से काफी दूर रह गई थी, जबकि झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने 25 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में बीजेपी अकेले उतरी थी, जबकि इस चुनाव में उसने अपने पुराने सहयोगियों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ ही जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन किया है।
हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में सरना कोड प्रस्ताव और झारखंड डोमिसाइल बिल को पास करके बड़ा कार्ड खेला है और इसे केंद्र के पाले में फेंक दिया है। सोरेन और झामुमो ने बीजेपी को बाहरी और आदिवासियों को राज्य का मूल निवासी यानी कि भीतरी निवासी बताया है। जीत के लिए जोर लगा रहे सोरेन। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी और ऐलान किया था कि राज्य में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हर परिवार को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना के तहत सोरेन ने गठबंधन सरकार की ओर से झारखंड में 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए सालाना 12,000 रुपए दिए जाने की घोषणा भी की है। सोरेन सरकार ने झारखंड में 48 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हर महीने की 15 तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की राशि के रूप में 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का ऐलान भी सोरेन ने किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में इंडिया गठबंधन की वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन पहले चंपई सोरेन और अब मंडल मुर्मू के उनका साथ छोड़े जाने से निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस नेताओं का पार्टी का साथ छोड़ना कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बहरहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।